बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। जिसको सच्चे नाम का रस आया उसने मन को मोड़ अंतर्मुखी बनाया। झूठे विषय रसों को जिसने ठुकराया मालिक का दीदार उसने घट में पाया। तो एक समय की बात है कि एक राजा बहुत भक्तिवान व संत सेवादार था। एक बार एक संत ने उस राजा से कहा कि तुम अपने राज्य में सत्संग के लिए स्थान बनवाओ, क्योंकि सत्संग के द्वारा लाखों जीवों का कल्याण होगा। राजा ने तुरंत ही आदेश का पालन करके 2 बड़े सत्संग हॉल बनवाए दिए। रानी वह राजकुमारी भी वहाँ सत्संग सुनने आने लगी। राजकुमारी के पुराने संस्कार उच्च थे। उसने थोड़े ही समय में काफ़ी कमाई कर ली। संत जी ने स्त्रियों के सत्संग का कार्य राजकुमारी को सौंप दिया। राजमहल में महिला कक्ष में एक महिला नित्य प्रति सफाई का कार्य करने आती थी। संयोगवश वह बीमार पड़ गई और उसने अपने लड़के को लड़कियों की वेशभूषा पहनाकर महल में भेज दिया। वह लड़का राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो उठा और मन ही मन उससे विवाह हो जाने की कामना करने लगा। घर आकर वह लेट गया। उसका खाना पीना सब छूट गया। मन ही मन में लटक है कि किसी प्रकार राजकुमारी से विवाह हो जाए। उसकी माँ ने उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतित हो गई। उससे इसका कारण पूछा तो उस लड़के ने कहा, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो राजकुमारी से मेरा विवाह करवा दो। माँ एकदम हैरान होकर बोली, ऐसी बात मुंह से निकालने पर तो जान को भी खतरा है। फिर यह कैसे संभव हो सकता है? वह लड़का कुछ न खाने पीने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गया। माँ भी चिंता के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसका रंग भी पीला पड़ गया। एक दिन राजकुमारी ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछ ही लिया कि वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है। अब वह महिला कहे तो क्या कहे, वह खामोश ही रही। राजकुमारी के पुनः पूछने पर उसने क्षमा याचना करते हुए सब हाल कह सुनाया। राजकुमारी ने शांत स्वर में उससे कहा कि अपने बेटे से कह दो कि राजकुमारी ने हाँ कर दी, लेकिन विवाह से पूर्व मैं एक अक्षर का मंत्र दे रही हूँ। उसे कहना कि 40 दिन तक इसका निरंतर अभ्यास करे। कोई उसके आगे कुछ भी लाकर भेंट करे पर वह इन बातों से बिल्कुल बेखबर होकर अखंड समाधि लगाकर बैठे। उस महिला ने अपने बेटे से आकर सारी बात कही। बेटा यह सुनकर खुशी में फूला न समाया। साधु वेश धारण कर खुशी खुशी सब कुछ त्याग कर नदी के किनारे आसन लगाकर बैठ गया। जैसे जैसे सुरती नाम में जुड़ती गई, अंतर की मैल
अंदर की मैल धुलती गई, वह ज्ञान का प्रकाश होता गया। कुछ ही दिनों में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि एक पूर्ण महात्मा जी नदी के किनारे समाधि लगाकर बैठे हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं, कोई कुछ रख जाए या ले जाए, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। इस तरह प्रतिदिन लोग उसके दर्शन हेतु वहाँ आने लगे। नाम के प्रताप से उसके मन की कलुषता धुलती गई, वह उसका मन उज्जवल हो गया। परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपने अच्छे सुरवह शब्दों में कहा है, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ काम। धीरे धीरे उसकी महिमा बढ़ने लगी, वह फैलते फैलते राज दरबार तक भी आ पहुँची। 40वां दिन था। राजा भी रानी वह राजकुमारी सहित उस साधु के दर्शन करने हेतु वहाँ आ पहुँचा। राजकुमारी ने उस साधु से कहा कि जिसने तुम्हें यह ध्यान लगाने को कहा था, वह राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी है। वह आंखें खोलकर तुरंत राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा और बार बार शुक्रगुजार हो कहने लगा, आपने मुझे जो यह नाम का प्याला पिलाया है, उसने मेरे मन से विषय वासनाओं की सारी मैल धो डाली है। मैं जन्म जन्मांतों तक आपके इस उपकार का ऋण नहीं चुका सकता। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उचित मार्गदर्शन पाकर उस लड़के की मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से जा मिली। गुरुवाणी में वर्णन आया है, जनु नानक धुरिये मंगू तिशु गुरु सिखे की, जो आपी जपे अफराह नामू जपे। सत पुरुष फरमाते हैं कि वे उस सेवक के चरणों की धूलि की याचना करते हैं जो स्वयं प्रभु का नाम का सुमरण करता है और दूसरों से भी सुमरण करवाता है। गुरुमुखो, नाम और सत्संग के प्रताप से नीच भी श्रेष्ठ बन जाता है, रंग साहों का साहा बन जाता है। नाम हर मुसीबत में संग साही है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी आत्मा को भक्ति में सुदृढ़ कर ले और गुरु शब्द का आश्रय ले और सभी विकारों से मुक्त हो। हृदय मंदिर में मालिक की सुंदर छवि आसन करे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु।